नमस्कार। वेलकम टू रूपक्स क्लासेस। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को रूपक्स क्लासेस का और एक नए वीडियो पे। तो इस क्लास में और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे। क्या? चलो देखते हैं। देखो, लास्ट क्लास में या फिर लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? किंगडम फंजाई के बारे में। उसका थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। फिर रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं फंजाई में वो देखा था। ठीक है। स्पोर क्या है, एसेक्सुअल टाइप के स्पोर कौन से होते हैं, हाइफी क्या है, माइसीलिया क्या है, ये सब हमने उस वीडियो में देखा था। तो जिन्होंने भी वो मिस कर दिया, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, जाओ जाके चेक कर लो। ठीक है। तो उसी चैप्टर का मतलब वो जो लास्ट जो वीडियो है उसका ही हम सेकेंड पार्ट बना रहे हैं। इसका मतलब जो फंजाई का जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जो पहला वाला पार्ट, उसके बाद हमने थोड़ा छोड़ दिया था, वो है मेजर क्लासेस अंडर किंगडम फंजाई। सो किंगडम फंजाई को कुछ मेजर क्लासेस में भाग किया गया है। वो सब हम उस वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे, तो इस वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, चलो देखते हैं। बहुत इजी तरीकों से समझाऊंगा। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब देख के डरने का नहीं। ठीक है। ओके ओके। सो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे। किंगडम फंजाई को कुछ क्लास में भाग करेंगे। ठीक है। इसका मतलब क्लासिफाई करेंगे। अभी क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब क्या है? अगर आसान भाषा में बोला जाए तो क्लासिफिकेशन का मतलब यही है कि सपोज एक बहुत बड़ा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, उसी ग्रुप को हम छोटे छोटे ग्रुप में भाग करेंगे कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे। क्लियर हुआ? ओके। तो यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे। तो जो कैरेक्टर हम यहाँ पे यूज करेंगे क्लासिफिकेशन करने के लिए, वो सब बेसिकली ये होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। उसके बाद रहेगा टाइप ऑफ हाइफी। ठीक है। और उसके बाद रहेगा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके। सो इन सभी ग्रुप में हम ये तीन जो क्राइटेरिया है इसमें थोड़ा वेरिएबल्स देखेंगे। ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही हम क्लासिफिकेशन किए। तो हम लोगों को चार क्लासेस मिला क्लासिफिकेशन करने के बाद। और भी ज्यादा और भी बहुत सारा क्लास है, लेकिन यहाँ पे मेजर कुछ क्लासेस दिया गया हुआ है। तुम लोगों के एनसीईआरटी में इतना ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके, तो क्या क्या है? पहला फाइकोमाइसिटिस, फिर एस्कोमाइसिटिस, देन बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। ओके, सो पहले हम फाइकोमाइसिटिस के बारे में जानेंगे। ठीक है। ओके। सो फाइकोमाइसिटिस में जो जो ऑर्गेनिजम्स डाले गए थे क्लासिफिकेशन के समय, ठीक है, वो सब कुछ एक्वाटिक हैबिटेट्स में रहते हैं। ठीक है। जैसे कि वाटर बॉडी में। ठीक है। फिर कुछ डिकेइंग वुड, अगर कोई वुडन ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, वो डिकेइंग वुडन ब्लॉक के ऊपर वो ग्रो हो सकते हैं। ठीक है। फिर मोइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में भी हो सकते हैं। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं यहाँ पे वो है पैरासाइटिक्स। ठीक है। पैरासाइटिक मोड। सो दे आर पैरासाइटिक। ओके। ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात हमने यहाँ पे कर लिया और कैसे हैबिटेट में रहते हैं वो हम जान लिया। तो फाइकोमाइसिटिस में जो जो मेंबर्स होंगे इस तरह के कंडीशन में ग्रो होंगे। ठीक है। देन हम देखेंगे माइसेलियम। ठीक है। सो माइसेलियम या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाइफी। ठीक है। हाइफी और माइसेलियम का डिफरेंस क्या है? हाइफी है फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारे बॉडी बनते हैं बहुत सारे सेल से। तो मल्टी सेलुलर फंजाई जो होते हैं ऐसे बहुत सारे फिलामेंटस थ्रेड से बनते हैं। तो ऐसे थ्रेड्स को हम बोलते हैं हाइफी। और ये हाइफी के दो टाइप हो सकते हैं। एक है सेप्टेट हाइफी। ठीक है। ये सेप्टेट हाइफी, ये थ्रेड में ऐसा कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा और हर कंपार्टमेंट में अलग अलग न्यूक्लियस, एक एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक है। ये है सेप्टेट हाइफी। और एक टाइप का हाइफी है, वो है एसेप्टेट हाइपी, जहां पे एक ही साइटोप्लाज्म में बहुत सारा न्यूक्लियस रहेगा। तो ये हो गया सिनोसाइटिक हाइपी। ठीक है। और इसे हम बोलते हैं एसेप्टेट हाइपी। ठीक है। ओके। तो ये दो टाइप के हाइपी जनरली होते हैं। तो यहाँ पे जो मेंबर्स है, इस क्लास में जो मेंबर्स है, ठीक है, उसमें हम सिनोसाइटिक हाइपी देखेंगे। दैट मीन्स ये वाला एसेप्टेट। ठीक है। एसेप्टेट, इसे हम बोलते हैं सिनोसाइटिक भी। ठीक है।
यहाँ पे जो हाइफी होंगे उसमें एक कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर ही, ठीक है, बहुत सारा न्यूक्लियस रहेंगे, ठीक है। ओके, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स। ओके, अभी हम रिप्रोडक्शन पे आ गए हैं, ठीक है। मैंने बोला था कि 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कंसीडर किया गया है, मतलब तुम लोगों के एनसीईआरटी में ये 3 बेसिक कैरेक्टर्स ही दिए गए हुए हैं, ठीक है। सो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स से होते हैं, ठीक है। जूस्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर्स से भी होते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो स्पोर्ट्स क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्ट्स क्या है, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, जाओ जाके चेक कर लो, तो ये वीडियो समझने में आसान होगा, ठीक है। ओके, और ये जो स्पोर्ट्स है, एसेक्सुअल स्पोर्ट्स, दिस आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा समझना है क्या है। तो मैंने अभी अभी बोला कि मल्टीसेलुलर फंजाई जो होते हैं उन सब के बॉडी किससे बनते हैं, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, बहुत सारे ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर से बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर आके ये पूरा बॉडी बनेंगे, ठीक है। और ये जो एक एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइफी, ठीक है। ओके, तो फंगल हाइफी में, ठीक है, ध्यान से सुनना, फंगल हाइफी में कभी कभी क्या होता है कि किसी एक जगह से कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज। और उसी फ्रूटिंग बॉडी के टिप में क्या बनते हैं, स्पोर्स, ठीक है। ये जो स्पोर्स है, स्पोर्स, दिस स्पोर्स आर सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। और इस सेल से क्या हो सकते हैं, एक पूरा फंगल बॉडी ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो स्पोर्स जो यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी पे फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक है एंडोजेनस स्पोर्स, एक है एक्सोजेनस स्पोर्स। अभी इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक हाइपी को हमने लिया और उसमें क्या हो गया, एक फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म हो गया, ये है फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी। उस फ्रूटिंग बॉडी के टिप में स्पोर फॉर्म हुआ। तो अभी हम 2 टाइप देखेंगे स्पोर के, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कि कुछ स्पोर्स इस टिप में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म होंगे, ठीक है। इस टिप में, इस फ्रूटिंग बॉडी के टिप में एक बैग फॉर्म होगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और उसके अंदर स्पोर फॉर्म होगा। और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जब फट जाएंगे तब इससे स्पोर रिलीज हो जाएगा। और यही स्पोर्स जब जब किसी कंडीशन, किसी एरिया में गिरेगा, ब्रेड हो, एप्पल हो, ठीक है, गिरेगा तो वहां पे वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन अगर मिल गया तो वहां पे वो ग्रो हो जाएगा। तो इस टाइप के स्पोर को हम बोलते हैं एंडोजेनस, एंडोजेनस स्पोर्स, ठीक है। दैट मीन्स एंडो, एंडो मीन्स अंदर, ठीक है, एक बैग के अंदर बना, फ्रूटिंग बॉडी के टिप में एक बैग के अंदर ये स्पोर बना, इसलिए हम इसे बोलेंगे एंडोजेनस स्पोर, ठीक है। ओके, फिर हम देखते हैं एक्सोजेनस स्पोर्स। एक्सोजेनस स्पोर्स क्या होते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सपोज यहाँ पे एक हाइफी है, ठीक है, हाइफी के एक पार्ट में ऐसा फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म हो गया, ठीक है। और फ्रूटिंग बॉडी के टिप में क्या होते हैं, ऐसे डायरेक्ट स्पोर फॉर्म होते हैं, ठीक है, जैसे कि कोनिडिया, हम देखेंगे थोड़ी देर बाद में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो स्पोर फॉर्म हुआ, फ्रूटिंग बॉडी के टिप में 1 2 3 ऐसे फॉर्म हुआ, लेकिन ये कोई बैग के अंदर नहीं है, एनक्लोज नहीं है, ठीक है, इसके बाहर कोई बैग नहीं है, ठीक है। तो ये फ्रीली उस टिप में फॉर्म हुआ। तो इस टाइप के स्पोर को हम बोलेंगे एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स और एक्सोजेनस स्पोर्स, ठीक है। ओके, तो इस क्लास में जो स्पोर बनेंगे वो है एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स, ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय जाइगोस्पोर। ओके, तो फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, गैमेट के फ्यूजन से, ठीक है। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब वहां पे गैमेट का फ्यूजन होना पड़ेगा, ठीक है। तो गैमेट का फ्यूजन होता है, उसके बाद जाके स्पोर बनता है, ठीक है। और जो स्पोर बनेंगे वो इस क्लास में क्या होगा, वो जाइगोस्पोर होगा, ठीक है, वो जाइगोस्पोर टाइप का स्पोर होगा, ठीक है। ये सब डिटेल्स में हमने
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई में डिस्कस किया लास्ट वीडियो में कि कैसे गैमेट फॉर्म होता है और वो गैमेट फ्यूजन होने के बाद कैसे जाके एक स्पोर फॉर्म होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा जाके एक बार चेक कर लो। ठीक है, ओके। तो कुछ एग्जांपल्स इस क्लास में कौन से टाइप के फंजाई है। यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूकोर। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे ये फंजाई के हाइफी में ऐसे फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म हुआ है। देखो ये सब है फ्रूटिंग बॉडी और यहाँ पे एक टिप है, इस टिप में स्पोर फॉर्म होगा अभी। ठीक है, ये सब फ्रूटिंग बॉडी है। हाइफी के ऊपर ऐसे फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म हुआ और उसके टिप पे स्पोर फॉर्म हुआ। ठीक है, फिर राइजोपास, ठीक है, जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, फिर एल्ब्यूगो, ये सब मतलब हानिकारक ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लांट में इस लीफ को मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया आफ्टर ग्रोइंग ऑन दैट लीफ। ओके ओके, तो पहला क्लास हमने डिस्कस कर लिया। अभी नेक्स्ट क्लास जो है वो है एस्कोमाइसिटिस। इस क्लास के फंजाई को हम बोलते हैं सेक फंजाई। ठीक है, ओके। सो द एस्कोमाइसिटिस आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। ठीक है, सो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स है मोस्टली मल्टी सेलुलर, बट हमने फर्स्ट जो फंजाई वाला वीडियो है लास्ट वीडियो उसमें हम बोले थे कि एक फंजाई ऐसा है जो यूनिसेलुलर है और बाकी सब मल्टीसेलुलर है। ठीक है, वो यूनिसेलुलर वाला फंजाई क्या है, वो है ईस्ट। ठीक है, जिससे ब्रेड बनते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सैकरोमाइसिस सेरेबेसिस। सैकरोमाइसिस इज एक्चुअली द जेनस, तो बहुत सारे स्पीसीज है इस सैकरोमाइसिस के अंदर। ठीक है, तो ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है और यही एक एक्सेप्शन है। और ईस्ट के अलावा जितने भी फंजाई है सभी मल्टीसेलुलर है और बहुत सारे हाइफी से बनते हैं। ठीक है, ओके। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है कि दे आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और क्रोप्रोफिलस। ओके, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे हम देख रहे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे क्या क्या टाइप के हो सकते हैं। सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइट्स क्या है, जो अपने बॉडी से केमिकल रिलीज करके अपने आसपास के एरिया को डाइजेस्ट करता है और फिर वहां से ऑर्गेनिक सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ओके। डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स भी ऐसे डेड एंड डिकम्पोज सब्सटेंस में रह के उसको डिकम्पोज करता है और उसी प्रोसेस में वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ठीक है, फिर पैरासाइटिक, पैरासाइटिक क्या है, जो प्लांट एंड एनिमल में रहते हैं वहां से उसका न्यूट्रिशन लेते हैं, साथ में उस प्लांट और एनिमल को डिजीज करते हैं या फिर उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ओके। फिर है कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस मीन्स जो डांग में ग्रो होते हैं, काउ डांग हो या फिर फिकल मैटर हो। ठीक है, वहां पे ग्रो होते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर हम देखेंगे हाइफी के टाइप। ठीक है, लास्ट में हमने देखे थे वहां पे कौन से टाइप के थे, सिनोसाइटिक, दैट इज एसेप्टेड टाइप। यहाँ पे जो हाइफी होंगे वो है सेप्टेड टाइप। सेप्टेड मतलब एक पूरा ऐसा थ्रेड है। ठीक है, एक हाइफी है, हाइफी में ऐसा कंपार्टमेंट होगा। ठीक है, और हर कंपार्टमेंट में एक एक न्यूक्लियस होगा। तो ये है सेप्टेड हाइफी। व्हाई, बिकॉज ये जो कंपार्टमेंट बना वो एक ऐसे सेपरेशन से बना और इस सेपरेशन को हम बोलते हैं सेप्टा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेप्टा। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस टाइप ऑफ हाइफी एज सेप्टेड हाइफी। ठीक है, यहाँ पे माइसिलियम लिखा हुआ है। ठीक है, किसी को कंफ्यूज हो सकता है, मैं हाइफी बोल रहा हूँ, यहाँ पे माइसिलियम लिखा हुआ है। तो माइसिलियम और हाइफी में कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो, बहुत सारे मल्टीपल नंबर्स ऑफ हाइफी मिलके क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, पूरा फंगल बॉडी। ओके, अभी ये जो बहुत सारे हाइफी एक साथ मिलने के बाद एक नेटवर्क फॉर्म करेगा। ठीक है, और नेटवर्क फॉर्म करने के बाद ही पूरा वो फंगल बॉडी बना पाएगा। ठीक है, तो ये जो बहुत सारे हाइफी के नेटवर्क है इसे ही हम बोलते हैं माइसेलियम। दैट इज माइसेलियम मतलब बहुत सारे हाइफी का एक मतलब ग्रुप। ठीक है, वो मिलके पूरा जो बॉडी बना, इसलिए हम एक ग्रुप ऑफ हाइफी को हम माइसेलियम बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन किस टाइप के होते हैं इस क्लास में। The asexual spores are conidia, okay, produced exogenously on the special mycelium called conidiophore. Okay, asexual reproduction जो यहाँ पे होते हैं वो होते हैं कोनिडिया से। ठीक है, ऐसा एक हाइफी है,
हाइफी में फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होगा, ठीक है, और उसी फ्रूटिंग बॉडी के टिप में ऐसे स्पोर फॉर्म होगा। यहाँ पे देखो जो स्पोर फॉर्म हुआ वो डायरेक्ट फ्रीली फॉर्म हुआ इस फ्रूटिंग बॉडी के टिप में, ये किसी तरह के बैग के अंदर नहीं है, ठीक है। ओके, सो इसीलिए ऐसे स्पोर्स को हम बोलते हैं एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स। एक्सोजेनस मतलब बाहर, एक्सो मीन्स बाहर, एंडो मीन्स अंदर, ठीक है। तो एक्सोजेनसली मतलब ये बाहर ही फॉर्म हुआ, ठीक है, इसके बाहर कोई बैग नहीं था। ओके, फिर सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स which are produced endogenously in sac-like asci, and these asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps. Okay, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इस ग्रुप में हम इस क्लास में हम देख सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, गैमेट का फ्यूजन होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन मतलब यहाँ पे जो हाइपी है, हाइपी के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का, ये जो हाइपी के जो न्यूक्लियस है, दो डिफरेंट टाइप के हाइपी के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। एक होता है पॉजिटिव टाइप का हाइपी, एक होता है निगेटिव टाइप का, ठीक है। पॉजिटिव टाइप को तुम मेल पकड़ सकते हो और नेगेटिव को फीमेल। तो इसमें दोनों के बीच में फ्यूजन होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई में डिटेल्स में दिखाया। तो जो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा वो जाके चेक करो और उसके बाद ये वीडियो चेक करो तो जो बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ओके, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर, यहाँ पे बोला मैं कि एस्कोस्पोर्स से होते हैं। एस्कोस्पोर्स भी एक टाइप के स्पोर है जो सेक्सुअल स्पोर्स है और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे फ्रूटिंग बॉडी के टिप में एक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसे हम बोलते हैं एस्की, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तब जाके एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगा। इस फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलेंगे एस्कोकार्प, और उस एस्कोकार्प के टिप में बनेगा एस्की। एस्की क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, और उसी बैग लाइक स्ट्रक्चर में बनेंगे स्पोर, ठीक है। तो जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तब ये बैग लाइक स्ट्रक्चर फट जाएगा और उसके बाद उससे स्पोर रिलीज हो जाएगा। फिर ये स्पोर जाके जहां पे भी गिरेगा वहां पे वो फंजाई बॉडी ग्रो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, सो एग्जांपल्स क्या क्या है, न्यूरोस्पोरा, मोरेल्स एंड ट्राफेल्स। मोरेल्स एंड ट्राफेल्स आर इडाइबल फंजाई, तो ये सब हम खा सकते हैं, ठीक है, ये डेलिकेसीज में यूज किया जाते हैं। फिर एस्पार्जिलस, ठीक है, ये सब जो है न्यूरोस्पोरा एंड एस्पार्जिलस, ये सब हम लेबोरेटरी वर्क में यूज करते हैं, ठीक है। न्यूरोस्पोरा बहुत सारे बायोकेमिकल एनालिसिस में भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। ओके, दो क्लास हो गए, ठीक है। अभी है थर्ड क्लास, ठीक है, ये है बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटिस में कॉमन कॉमन जो फंजाई है वो हम देख सकते हैं, जैसे कि मशरूम्स, सभी मशरूम्स इस बेसिडियोमाइसिटिस में है, ठीक है। इसे हम ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो पहले देखते हैं हैबिटेट, कैसे हैबिटेट में ग्रो होते हैं। दे ग्रो इन सॉइल, ओके, ऑन लॉग्स, ऑन ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, ठीक है। सॉइल में भी ग्रो हो सकते हैं, कोई वुडन ब्लॉक है वहां पे ग्रो हो सकता है, ट्री के स्टम्प में ग्रो हो सकता है। फिर लिविंग प्लांट में, लिविंग प्लांट बॉडी में जब होंगे वो एज ए पैरासाइटिक, तो वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल रास्ट एंड स्मोट्स, प्लांट बॉडी में जब रहते हैं तब क्या करते हैं, वो एज ए पैरासाइट रहते हैं। उस प्लांट बॉडी से वो अपना जो जरूरी का न्यूट्रिशन है वो लेता है और उसको डिजीज बनाते हैं, ओके, ठीक है। सो माइसेलियम, या फिर बोल सकते हो यहाँ पे हाइफी। हाइफी कौन से टाइप के हैं, यहाँ पे ब्रांच्ड एंड सेप्टेड टाइप। हाइफी यहाँ पे किस टाइप के होंगे, ऐसे ब्रांच होंगे हाइफी में, ठीक है, और ऐसे सेप्टा होंगे, ठीक है, सेप्टेड टाइप के हाइफी। क्लियर हुआ? ओके, अभी हम देखेंगे रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं इस ग्रुप के फंजाई, ठीक है, इस क्लास के फंजाई। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं, बट
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। तो यहाँ पे हमने एक टर्म देखा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इस क्लास के ऑर्गेनिज्म में देख सकते हैं। ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलो देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, वैसे ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक टाइप के रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या होता है कि सपोज यहाँ पे एक फंगल हाइफी है। इसी हाइफी से अगर सपोज एक पार्ट टूट गया, ठीक है, और वही पार्ट जाके किसी मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में गिरा, तो वहां पे वो फंगल बॉडी फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। एक नया फंजाई ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। ओके, द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, जिसे हम बेसिडिया भी बोलते हैं, एंड बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। ओके, बेसिडियोस्पोर्स आर आल्सो सेक्सुअल स्पोर्स। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहे हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहे हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस ग्रुप के इस क्लास के फंजाई में नहीं मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बेसिडियोस्पोर्स जो सेक्सुअल स्पोर है, दिस आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, ठीक है। बेसिडियम क्या है, अभी चलो देखते हैं एक पिक्चर से। सपोज एक यहाँ पे एक फंजाई का हाइफी है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद यहाँ पे एक फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होगा और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, टिप में। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेसिडियम, ठीक है, बेसिडियम। और इसी बेसिडियम की टिप में ऐसे स्पोर बनेंगे, ठीक है, ऐसे स्पोर बनेंगे। तो यहाँ पे भी देखो, ये जो स्पोर बना ये पूरा फ्री है, इसके बाहर कोई कवर नहीं है। तो दिस आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स, ठीक है। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी में फॉर्म हुआ, ये इसे हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प्स। क्लियर हुआ? ओके, तो चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल इज एगारिकस, जो मशरूम्स होते हैं, मशरूम्स जेनस का, ठीक है, जो मशरूम्स होते हैं। पुसिनिया एक पैरासाइटिक फंजाई है, ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है, देखो। फिर यूटिलेगो, ये कुछ एग्जांपल है। मैं यहाँ पे फोटो क्यों ऐड किया, क्योंकि तुम लोग जब देखोगे तब आइडिया आएगा, वो ये भी फंजाई के लिए होता है, ये भी फंजाई है, ठीक है। ओके, फिर ड्यूटेरियोमाइसिटिस, इन सबको हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, ठीक है। ओके, ड्यूटेरियोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। ओके, ड्यूटेरियोमाइसिटिस में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सब एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म करके ही रिप्रोडक्शन करते हैं। और वो कौन से टाइप के स्पोर है, वो है कोनिडिया, ठीक है। कोनिडिया मैंने कुछ समय पहले ही बोला कि हाइफी के ऊपर ऐसा फ्रूटिंग बॉडी बनते हैं और उसी फ्रूटिंग बॉडी के टिप में ऐसे कोनिडिया बनते हैं, ठीक है। तो इसी कोनिडिया से फिर नया हाइफी और नया फंजाई बनते हैं, ठीक है। ओके, माइसिलियम किस टाइप के होंगे, यहाँ पे माइसिलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। तो यहाँ पे जो माइसिलियम और मैंने जो हाइपी दिखाया वो ऐसा होगा, सेप्टा रहेगा, ठीक है। और न्यूक्लियस ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट में रहेंगे, ठीक है। और यही माइसिलियम ब्रांच भी होगा, ठीक है। जगह जगह पे ऐसे ब्रांचिंग पैटर्न देख सकते हैं हम, ठीक है, सब ब्रांचिंग होगा। ओके, ठीक है। सम मेंबर्स ऑफ सेप्रोफाइट्स are parasites while a large number of them are decomposers of litters and help in mineral cycling. Okay, so यहाँ पे जितने भी मेंबर्स है, कुछ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं और कुछ डिकम्पोजर्स है जो कुछ गंदे सब्सटेंस में रहेंगे, गंदे जगह पे रहेंगे, तो वहां पे डिकम्पोज करेंगे और ये सब मिनरल साइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ हमने 4 क्लासेस को डिस्कस कर लिया, ठीक है, जो तुम लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ था। जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे हमने डिस्कस किया। तो वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि सबको समझ में आया, ठीक है। ओके, चलो एक शायरी बोलते हैं। मेरा बनाया हुआ शायरी नहीं, ठीक है, मैं उतना बना नहीं पाता हूँ, लेकिन हाँ मैंने कहीं पे देखा, अच्छा लगा, इंस्पायरिंग लगा, तो वो बोल रहा हूँ, ठीक है। कि मेहनत
इतने खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है? मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो इसीलिए चुपचाप मेहनत करते जाओ, एनसीईआरटी पढ़ते जाओ और जो मैंने पढ़ा वो रिवाइज करते जाओ। ठीक है? और वीडियो देखते रहो, अपडेट होते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ ए न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। जय हिंद।